हेलो बच्चों, वेलकम टू मैस्तान। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हम धीरे धीरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। पेपर वन के हमने ऑलमोस्ट क्या सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड उसके बाद हम जो है अपने पेपर टू के भी लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। और आपका जैसे पेपर है ट्वेल्थ को, तो उससे पहले ही जो है हम मतलब जो एक दो चैप्टर बचा है उसके क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सो आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, आज हम जो है वी विल स्टार्ट आर न्यू प्रैक्टिस सेट रिलेटेड टू अ न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। सो इसमें हम कवर करेंगे, वी विल कवर two aspects of it. The first one related to plants and the second one will be related to animals. And today we will discuss the questions. आज जो है हम क्वेश्चंस जो है वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के रिलेटेड जो है आज हम कवर करेंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल इज। ठीक है, तो ये हमने कहीं ना कहीं पहले भी क्वेश्चन किया था। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था मुझे याद है, तो मैंने तब भी किया था और तब भी आपको बताया था कि जो कॉमन जो होता है ना कुछ बेटा, कॉमन टाइप ऑफ जो ओव्यूल है जो प्रेजेंट होता है वो होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बेटा। लाइक अराउंड हम कह सकते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल और क्या होता है बेटा, जिसमें जो है ना ओव्यूल, वो जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना बेटा, उसके बिल्कुल क्या होगा, 180 डिग्री टर्न होगा। तो मतलब अगर 180 डिग्री क्या एक एंगल पे बनाना हो, अगर यहाँ से 0 डिग्री अगर शुरू हो रहा है तो 180 डिग्री पूरा यहाँ से होगा और 90 डिग्री ये होगा यहाँ पे। तो पूरा इसके हम ये इसको क्या कह रहे हैं, ऑपोजिट कह रहे हैं ना ऑफ 0 डिग्री। सिर्फ एक एक एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है, हम ये कह रहे हैं ना। तो बेटा जो एनाट्रोपस है उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल ओव्यूल की जो कंडीशन है या कह लीजिए पोजीशन है, उसके कंप्लीटली ये क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड। कंप्लीटली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा, मतलब 180 डिग्री टर्न। ठीक है बेटा, जिससे क्या होगा, जो माइक्रोपाइल, अब आप कहोगे मैम माइक्रोपाइल तो आपको मस्त पता होगा, एक पोर, छोटा सा पोर लाइक होल लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है उसकी वॉल में, ओव्यूल की वॉल में, सो दैट जो पॉलन ट्यूब आएगी वो एंटर, पॉलन ट्यूब आएगी वो वहां से एंटर कर पाए समथिंग। ठीक है, तो माइक्रोपाइल जो है वो क्लोज आ जाता है किसके, फुनिकुलस के बिल्कुल क्लोज। इस अरेंजमेंट के कारण फुनिकुलस के बिल्कुल क्लोज आ जाता है माइक्रोपाइल। तो ये कौन सा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल की कंडीशन, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम कहेंगे नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। चलो हम बाकी ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कैंपाइलोट्रोपस, ओके। तो जो कैंपाइलोट्रोपस है बेटा, इसमें क्या होता है, ये जो होता है बेटा कर्व्ड होता है। ये क्या होता है बेटा, ये कर्व्ड होगा, बट एम्ब्रियो ओव्यूल कर्व्ड होगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक जो होता है बेटा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा। एम्ब्रियो सैक क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, दूसरा आता है हेमी एनाट्रोपस। तो जो हेमी एनाट्रोपस है बेटा, उसमें जो ओव्यूल होगा वो एट राइट एंगल, हेमी होगा ना, एनाट्रोपस क्या है, पूरा 180 डिग्री का टर्न। तो हेमी मतलब उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ उसका क्या होगा, 90 डिग्री, इसलिए तो कह रहा है ओव्यूल जो है वो राइट एंगल पे है। ओव्यूल है एट राइट एंगल टू द, किसके राइट एंगल, ये जैसे पूरा पास आ गया था तो ये राइट एंगल पे है फुनिकुलस के, उसमें ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस में, हेमी एनाट्रोपस में। ठीक है, देन थर्ड जो है बेटा एम्फीट्रोपस है। एम्फी मीन्स बोथ, इसमें कहते हैं बोथ, क्या क्या बोथ, ओव्यूल की बॉडी भी एंड एम्ब्रियो सैक, दोनों ही जो है बेटा वो कर्व्ड हैं, दोनों ही। कंपाइलो में हमने ओनली क्या कहा था कि एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है, लेकिन जो ओव्यूल की बॉडी है वो बेटा क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, तो इसमें दोनों बॉडी भी और एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें कर्व्ड हैं, इसको हम कहेंगे एम्फीट्रोपस। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट जो है बेटा डेवलप फ्रॉम द, फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है बेटा, हमें पता है ना, फर्टिलाइजेशन में एग सेल के साथ वन मेल गमीट जो है वो क्या करेगा बेटा, वो फ्यूज करेगा। क्या करेगा,
फ्यूज करेगा, ठीक है बेटा। तो और क्या बनाएगा बेटा, जाइगोट बनाएगा डिप्लॉयड। ठीक है, जाइगोट बनाएगा डिप्लॉयड, तो इससे क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। तो ये होने के बाद जब उसमें चेंजेस होते हैं तो मैच्योरिटी पे जो ओव्यूल है बेटा, वो सीड में बदल जाता है। सीड में बदल जाता है, मैच्योर ओव्यूल को ही सीड कहते हैं मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो उसमें जो उसकी सीड की बाहर वाली लेयर्स है उन्हें, उसकी लेयर को आउटर कवरिंग को ही सीड कोट कहा जाता है। कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट जो है वो क्या ओव्यूल से बनती है, भाई सीड कोट नहीं, पूरा सीड ओव्यूल से बनता है, तो ये तो गलत है। चलाजा, चलाजा तो बेटा एक एंड है, एक हिस्सा होता है उसका ओव्यूल का, ये भी नहीं। इंटेग्यूमेंट्स, जो उसकी अंदर ना ऐसे ओव्यूल जब होगा ना बना हुआ, तो उसकी बाहर ऐसे दो कवरिंग्स ही होती हैं, उनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, और उसके अंदर जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, पहले इंटेग्यूमेंट्स आती हैं। तो इंटेग्यूमेंट से बनता है, न्यूसेलस तो नहीं, इंटेग्यूमेंट से बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बनता है, सीड की आउटर कवरिंग बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अंडावरण से। ओके, अध्यावरण से। उसके बाद आता है बेटा, ये हो गया। ओके, मिल्की ग्रीन, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट, क्या आया बेटा, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज 2006 एंड 2009 में भी काफी स्टेट एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन है बेटा, मिल्की वाटर जो है वो क्या है, ग्रीन कोकोनट में जो हरा होता है उसमें मिल्की वाटर क्या है, लिक्विड मिसेलस, लिक्विड ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड एम्ब्रियो, या लिक्विड गमीट, क्या होता है बेटा वो। तो ना आपने बेटा अगर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ी होगी ना, तो मैंने ये आपको पहले भी कहीं पे करवाया था, एक एंडोस्पर्म बनता है न्यूक्लियर, एक टाइप होती है, एक होता है सेलुलर, ये पूरा जिसमें सेल फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस, एक होता है हेलोबियल, जहां तक मैं राइट हूँ, और ये इन दोनों का बीच का होता है। ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं मेनली। तो बेटा जो कोकोनट में होता है ना, वो जो वाटर हम पीते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि न्यूक्लियाइज जो है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होता, न्यूक्लियर की न्यूक्लियाई है, फ्री न्यूक्लियाइज होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा, नो साइटोकाइनेसिस। ओके, तो ये क्या होता है बेटा, लिक्विड एंडोस्पर्म, क्योंकि वाटर जो मिल्क वाटर हम मिल्की वाटर हम पी रहे हैं जो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पानी लिक्विड है, तो है क्या, वो एंडोस्पर्म है जिसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, न्यूक्लियाइज ही सिर्फ बने हैं, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा। ये कब बनता है बेटा, जब एक क्या होता है ना, जब ये हम मैंने कहा पोलन ट्यूब में टू मेल गमीट्स हैं, कितने मेल गमीट्स होते हैं बेटा, दो मेल गमीट्स। तो उसमें से जो एक है वो पहले फ्यूज करता है किसके साथ, आउट ऑफ एक जो है वन फ्यूज विद सेंटर में जो सेंट्रल टू पोलर न्यूक्लियाई, फीमेल के एम्ब्रोसैम में मैंने बताया था एट न्यूक्लिएटेड सेवन साइड होता है, तो टू पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं जो सेंटर में, उस नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स में, तो उसमें मतलब सब में, तो उसके साथ फ्यूज करके ये क्या बनाता है, थ्री एन का, क्योंकि तीन न्यूक्लिया मिल गए ना, तो ये बनाएंगे प्राइमरी पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पहले ये बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो बन गया ना प्राइम, इसमें आगे क्या होगी, सक्सेसिव। ठीक है, इसमें क्या होगी, सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड पे डिवाइड करता जाएगा, सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, लेकिन बिना, नो वॉल फॉर्मेशन, कोई साइटोकाइनेसिस, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी जिससे वो फ्री न्यूक्लियाइज बनते जाएंगे। और जब इतना तो हो गया, फिर वो वाटर बन जाता है, लेकिन वेन, जब कोकोनट जो है मच्योर करता है, तब ये जो न्यूक्लियाइज है ये सेल में कन्वर्ट होता जाते हैं, जब मच्योर करेगा। ऐसे ग्रीन कोकोनट कौन सा होता है बेटा, तब वो व्हाइट जो है ना, व्हाइट व्हाइट जो हम खाते हैं व्हाइट कर्नल्स, तब वो बनते हैं, लेकिन अभी तो जैसे ग्रीन वाला यंग स्टेज में, तब वो मिल्की वाटर वाटर की फॉर्म में होता है, और वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। तो आपको पीछे का भी थोड़ा क्लैरिटी हो कि कैसे क्या चीज बनी, तो इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर्स। अब देखो बेटा, हमें भी पता है कि प्लांट्स में
ठीक है। हमें भी पता है कि प्लांट्स में क्या होती है, जब क्रॉस पोलिनेशन होनी है, जब क्रॉस पोलिनेशन होनी है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है जिसमें एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो है प्रेजेंट है, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन एंथर से स्टिग्मा तक तो पोलन उड़ के आना चाहिए ना। तो उसके लिए कई बार तो नॉन पोलर, नॉन कह सकते हैं हम ह्यूमन या नॉन एनिमल वाली नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर विंड उनका असर हो जाता है। बट कई बार हम क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। कई बार जो है ना लिविंग और हनी बीज जो हैं, जैसे हनी बीज के थ्रू होगा, इवन गलती से ह्यूमंस के कारण भी हो जाएगा, या फिर एनिमल्स के कारण, जू फिलिप जिसे कह देते हैं, एनिमल्स के कारण भी हो जाएगा, उनकी बॉडी पे टच होके इधर से उधर पे पॉलन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब कहते एनिमल पोलिनेटर्स के द्वारा पोलिनेशन होती है तो उनको फ्लावर से क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको क्या खासियत होती है, इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्हें मिलती हैं। कुछ करने आते होंगे ना वो फ्लावर के पास, एक से दूसरे के पास जब वो जाते हैं तो उनके पोलन्स वहां से उनकी उनके थ्रू ही दूसरे फ्लावर तक या दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। तो क्या करने आते हैं, नेक्टर या पोलन ग्रेन, फ्लोरल फ्रेग्रेंस या कैल्शियम क्रिस्टल्स, प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, कलर एंड लार्ज फ्लावर। बेटा कलर से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होंगे, लेकिन रिवॉर्ड थोड़ी कोई उन्हें मिल रहा है। रिवॉर्ड तो मतलब जो उन्हें फायदा दे, लार्ज फ्लावर का उन्हें क्या फायदा, ये प्रोटीन पैलिकल का उन्हें क्या फायदा, कैल्शियम क्रिस्टल्स या फ्लोरल फ्रेगमेंट से फ्रेग्रेंस से थोड़ी उन्हें कोई फायदा होगा अकेला। जो एनिमल्स में इंसेक्ट्स वगैरह आती हैं या कुछ, वो क्या शक्कर नहीं, जैसे हनी बीज 80 to 90% जो है ना इंसेक्ट्स में वो जो जो पोलिनेशन कर रही हैं वो है हनी बीज। हनी बीज का बहुत ज्यादा रोल है, और ये नेक्टर के लिए जाती हैं। ये अपने लिए जाती हैं नॉर्मली कि मैं नेक्टर लेने जा रही हूँ, और उनकी बॉडी पे पोलन किट्स या पोलन बैग्स लगे होते हैं, और जिसके वहां स्टिकी एंड्स भी होते हैं, तो उनसे चिपक जाता है पोलन ग्रेन। नेक्टर लेने आती हैं, पोलन ग्रेन चिपक जाता है, फिर उठ के दूसरे फ्लावर में पहुंचती हैं, और ऐसे जो है पोलन्स वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। So option A is the right answer. Nectar and pollen grains are the important floral rewards to animal pollinators. Okay? Okay. Next question है, pollination by slug and snails is called. तो जो pollination जो है slug या snails के द्वारा होती है, क्या उसे क्या उसे ऑर्निथो कहा जाता है, अनीमो कहा जाता है, मलैकोफिलस कहा जाता है, या चिरोप्टेरोफिलस। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले तो बर्ड्स के द्वारा जो होती है पॉलिनेशन उसे कहते हैं ऑर्निथो वाली फिलस। उसके द्वारा जो बेटा विंड के द्वारा होगी उसे कहते हैं अनीमोफिलस। ठीक है। उसके बाद बेटा जो होगी बैट्स के द्वारा, उन्हें कहते हैं चिरोटेरोफिलस। ठीक है। बैट्स के द्वारा चिरो, विंड के द्वारा अनीमो, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथो। तो बेटा जो स्लग्स एंड स्नेल्स मतलब मोलस्क आ गए जिसमें, मोलस्क के द्वारा जो होगी वो होगी मोलैकोफिलस। क्या होगी, मोलैकोफिलस। उन्होंने डायरेक्टली मोलस्क नहीं बोला, स्नेल्स जो है मोलस्क के अंदर आते हैं, तो हमारा ये दिमाग थोड़ा सा यूज होना चाहिए कि स्नेल्स आर मोलस्क एंड मोलस्क के द्वारा मोलैकोफिलस। ठीक है, पोलिनेशन होता है। आ गया समझ सबको इतना? ओके, आगे हम चलते हैं अब। तो आगे है, विच ovule, when the ovule is curved and embryo sac becomes horseshoe shaped, an ovule is called, such an ovule is called. ओके, तो पहले ये क्वेश्चन समझे। देखो बेटा कहते, जब ओव्यूल जो है वो कर्व हो जाए और एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शेप शू शेप्ड बन जाए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हॉर्स शू शेप्ड भी अगर होगा तो उसकी शेप बदल गई ना। तो बेटा देखो, ऑर्थो तो हमें पता नहीं, इसमें कर्व्ड वाला कोई नहीं जाता, इसमें जो है ओनली ओव्यूल जाता है। लेकिन इसमें जब ये भी कर्व्ड और एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड बन गया, मतलब बोथ बोथ कर्व्ड है। और बोथ कर्व्ड किस में जाएंगे बेटा, वो जाएंगे एम्फीट्रोपस में। ठीक है। तो बोथ कर्व्ड लिखा हो, जहां ये लिखा हो कि ओव्यूल को कर्व्ड और एम्ब्रोसैक को होर्स शू शेप्ड लिखा हो, तो ऐसे ओव्यूल को एम्फीट्रोपस कहा जाता है। ए ऑप्शन, एम्फीट्रोपस। ठीक है। उसके बाद देखिए अब बेटा,
उसके बाद अब आता है इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर जो है बेटा, वो क्या बनाता है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। हमें पता है पहले तो फ्लावर में, फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन जो है ना रिप्रोडक्शन का रोल इसी का है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बताऊं तो हमें पता है मेल पार्ट जो होता है उसमें होता है एंथर और स्टिक, नहीं, फिलामेंट, सॉरी, फिलामेंट, ठीक है। और इधर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये फीमेल, ये आते हैं फीमेल में, ओके, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो फीमेल में जो ओवरी होती है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है बेटा, ओव्यूल, क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल जो होता है बेटा, अब ऐसा समझ लो ओव्यूल है, उसके अंदर क्या होगा, ये एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर हमने देखना है तो ऐसे तीन यहाँ सेल होते हैं, तीन होते हैं यहाँ, और सेंटर में दो न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं अगर आपको एम्ब्रियो सैक का कहूं, एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गोमिटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको बना के दे रही हूं मैं, तो ये जो है ना, ये होते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स, थ्री, ठीक है, और ये हैप्लोइड होते हैं। उसके बाद आगे ये दो जो हैं, ये हैं टू सिनर्जिड सेल, सेल्स, और ये जो है सेंटर में जो बड़ा है वो है एग सेल, क्या है, एग सेल, ओके बेटा, ये भी हैप्लोइड है, ठीक है। ये भी क्या होगा हमारा, एक्सेल होगा, ये भी हैप्लोइड होगा, ठीक है। और सेंटर में ना दो न्यूक्लियाइज आती हैं, इसको कहा जाता है टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और एक तरह का हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स ये और सेवंथ इसको ही पूरा मान लिया जिसके दो न्यूक्लियाई हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेवन सेल्ड है, लेकिन एट न्यूक्लिएटेड क्या है ये, एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, एम्ब्रियोसैक है। और ये जो एम्ब्रियोसैक है बेटा, इसको फीमेल में गमीटोफाइट भी कह दिया जाता है, ठीक है। और यही एम्ब्रियोसैक फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियोसैक में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर, एंजियोस्पर्म्स में क्या है बेटा, अब बताती हूँ, मेगास्पोर्स जो होते हैं ना, ये बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्या, मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है एक मेगास्पोर से चार, फोर, एक जो है ना बेटा, एक जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है, फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं बेटा। और यूजली क्या होता है, यूजली जो नॉर्मली कहा जाए तो तीन जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और उसमें से एक जो है वो सरवाइव करता है, ठीक है, एक जो है वो सरवाइव करता है, ठीक है। और वो जो एक सरवाइव करता है उसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बेटा क्या करता है, ये सेल जो बना रहा है ये कैसे बना रहा है, उसके अंदर क्या होती है, माइटोटिक डिविजन्स, क्या होती हैं बेटा उसके अंदर, माइटोटिक डिविजन्स, और वो क्या बनाता है, डिविजन्स करके एम्ब्रियो सैक, वाह, आ गया अब सब समझ कि कहाँ से कहानी चली, मेगास्पोर से, मेगास्पोर मदर सेल से, जो क्या करता है, मियोटिक डिविजन्स, मियोसिस करता है और चार हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है, आउट ऑफ दोस फोर मेगास्पोर्स थ्री विल डिजेनरेट, ओनली वन विल रिमेन फंक्शनल एंड दैट विल बिहेव एज फंक्शनल मेगास्पोर, दैट फंक्शनल मेगास्पोर विल फर्दर अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है, टू फॉर्म अ कंप्लीट एम्ब्रियो सैक विच इज एट न्यूक्लिएटेड बट सेवन सेल्ड एम्ब्रियो सैक, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। हमें पता उसमें वो जो था ना नीचे मैंने बताया कि एक्सेल है और दो सिनर्जिस है, उसको इकट्ठे में सेल अपरेटस, एग एग अपरेटस भी कह देते हैं, एग सेल अपरेटस, बाकी वही जो भी मैंने बताया। तो आगे जो क्वेश्चन है अब उस पर चलते हैं। तो कई बार जो किसी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लग जाता है ताकि उससे रिलेटेड की जो नॉलेज है वो भी हमें पता हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू
ओके, तो निम्नलिखित में से हम चार स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा, ट्रू नहीं है इन चारों में से। ठीक है, तो हम रीड करते हैं पहले वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टैपिटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ओके, सो टैपिटम जो है ना वो क्या होती है कि एंथर के डेहिसेंस में, ओके देख लेते हैं। जो नोट ट्रू है। उसके बाद एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ओके, एक्साइन ऑफ, ओके ओके ओके, थर्ड ऑप्शन है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन of many species causes severe allergies. Yeah, okay. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Okay, okay, okay. तो बेटा हम नीचे से शुरू करते हैं पहले पढ़ना। तो ये जो है ना लिक्विड नाइट्रोजन में, जब हम किसी चीज को -196 डिग्री सेल्सियस तक पे लेके जाते हैं ना बेटा, तो उसको हम कहते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, और इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बड़ा ही वेरी, इट्स अ वेरी लो टेम्परेचर, और लिक्विड नाइट्रोजन पे हम इतने लो टेम्परेचर पे जब किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं तो वो हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है, डोरमेंट वहीं पे रुक जाता है, एंड आफ्टर एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद अगर हम उसको निकालें तो वो जर्म प्लाज्म उसमें कंजर्व होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल वट एवर एवरीथिंग विल बी कंजर्व। तो उसको हम उस चीज को हम काफी सालों तक फिर से ग्रो करवा के क्रॉप की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ग्रो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल, यस डेफिनेटली दैट इज ट्रू। सो नेक्स्ट विल बी पोलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज के एलर्जीज कोज करते हैं, दैट्स ट्रू। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है पार्थीनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ओके, तो इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जिक होते हैं। ठीक है, ये एलर्जीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस वगैरह कॉज करते हैं, इश्यूज कॉज करती हैं, दैट्स ट्रू। अब बी देखिए, एक्साइन जो है, एक्साइन जो है, एक्साइन जो है बेटा, ये जो है कहते हैं किसकी बनी होती है, एक्साइन। एक्साइन बनी होती है बेटा किसकी, तो एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन की, यहां पे लिखा गया एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एक्साइन जो है, सॉरी फॉर द वेट, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड दैट इज ट्रू। ठीक है बेटा, ये भी सही है अपनी जगह, ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, दैट इज टोटली ट्रू। ओके, और जो ये स्पोरोपोलेनिन होना होता है ना बेटा, ये मोस्ट, सो बेटा वी वर डिस्कसिंग कि जो एक्साइन होती है पोलन ग्रेन की, वो किसकी बनी होती है बेटा, एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की ही बनी होती है, एंड दैट इज ट्रू। और स्पोरोपोलिनिन का मैं बता रही थी कि दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ओके, रेजिस्टेंट जो मतलब कि अ, जो ऑपोजिट से, जैसे मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशन को सरवाइव कर पाए, उस उनसे लड़ सके, खराब ना हो। ठीक है, तो काफी ये जो होता है क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट हो गया जैसे, है ना। उसके बाद आता है फर्स्ट, टैपिटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है बेटा, तो इसका जो मेन बेटा टैपिटम जो होता है ना, इसका जो मेन रोल, जैसे प्राइमरी रोल कह लो बेटा, वो तो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, तो नरिशमेंट ये किसको प्रोवाइड करती है बेटा, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है। ठीक है,
क्योंकि ये तो बाहर वो उस पोलन सैक के बाहर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, या पूरा वो जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसकी आउटर लेयर होती है ना ये। तो पोलन ग्रेन्स जो डेवलपिंग है उनको क्या प्रोवाइड करना बेटा, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये किसका रोल होता है, मेन रोल होता है टेपिटम का, ठीक है। और उसके अलावा जो है बेटा, इसका एक और एक्स्ट्रा जो कहेंगे हायर, ऐसे पता चलता है कि एक और है कि ये क्या प्रोड्यूस करती है, उबिश बॉडीज। उबिश बॉडीज, ठीक है, उबिश बॉडीज ये प्रोड्यूस करती है। जो क्या, जो किसको कंट्रीब्यूट करती है, जो कंट्रीब्यूट करती है, जिनका रोल रोल क्या होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइम, ठीक है बेटा। और अगर बात की जाए बेटा यहाँ पे जो आया है डेहिसेंस की, डेहिसेंस का मतलब है कि वो जो एंथर होता है ऐसे करके, ठीक है, तो उसको यहाँ से कटना, रिमूव होना ताकि पोलन उसमें से निकले, ब्रेकअप होना। तो बेटा उसके लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है स्प्लिटिंग के लिए, डेहिसेंस के लिए, वो तो है एंडोथीशियम, ठीक है। वो क्या है, एंडोथीशियम है, जो कि जिसके अंदर क्या होती हैं, फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं। फाइब्रस थिकनिंग्स होती हैं जो क्या रिलीज करती हैं बेटा, पोलन डाइस होने पे, ठीक है। तो इसका नहीं है ये रोल, ए ऑप्शन रोंग है, ट्रू नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बेटा, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है इसको स्टडी कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को जो है बेटा चूज कीजिए। सबसे पहली जो ऑप्शन है बेटा, टैपिटम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, तो हमने अभी कहा कि टैपिटम जो है वो तो नरिशमेंट करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, दैट इज ट्रू। हीलियम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फुनिकल, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होती है ऐसे फिनिकल, फिनिकल और ये इसको हीलियम कहते हैं। ओव्यूल और फिनिकल के बीच का पॉइंट जैसे होता है जो जंक्शन का पॉइंट जहां ये मीट करते हैं, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स में कहते हैं वाटर हैसिंथ या वाटर लिली हो गया, जैसे पोलिनेशन जो है ये वाटर के द्वारा होती है। बेटा जरूरी नहीं है जो वाटर प्लांट्स हैं उनमें जो पोलिनेशन है वो वाटर के द्वारा ही हो, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ये अबव वाटर लेवल होते हैं, ये प्लांट्स क्या अबव वाटर लेवल, अबव वाटर लेवल है। तो ये फिर वाटर के ऊपर नहीं, जैसे पानी यहाँ है तो पानी के ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लावर्स इसके ऊपर होते हैं, तो यहाँ तो विंड से या इंसेक्ट के थ्रू इनमें होता है, ना कि वाटर के थ्रू, ठीक है। वाटर पे तो वो जो सरफेस पे हुए हैं उसके अंदर हो उनके थ्रू होगा, तो नहीं ये नहीं हो रहा, ये गलत है, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि ये चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हैं लेकिन ये अबव वाटर लेवल होते हैं, तो इनमें हवा या इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन होगा, ना कि बेटा वाटर के थ्रू। तो सी इज द जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये रोंग है। उसके बाद आता है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, तो ये तो मैं पता ही है, 3N PEN जो होगा, जो कि एक मेल गमीट या न्यूक्लियाई प्लस टू, ये एक जो है हैप्लॉइड है, टू पोलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियोसैक के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 × N हो गया, तो टोटल क्या हो गया 1N प्लस 2 वो वाले N इक्वल्स टू 3N, ठीक है। तो ट्रिप्लोइड ही तो हुआ, ये भी ठीक है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं अगर हमने चूज करनी है बेटा, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन सी हैं, A B और D, A B and D आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ओके डन, चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर। अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। 2015 में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसके रिलेटेड किसी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हम पढ़ते हैं पहले एक एक करके। पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सेवर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्रिक्शंस इन सम पीपल, तो ये तो हमने पहले भी कह दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, तो वो तो करता ही है रेस्पिरेटरी और अदर प्रॉब्लम्स किसी में, जैसे अस्थमा हो गया, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और एलर्जीज ये करता है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, देख लेते हैं हम, द
फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फोल अडोर टू अट्रैक्ट दम। ये तो है। जो बैट्स, जिससे चीरोटेरोफिलस फिलिया फिलस कहा जाता था, और फ्लाइज के द्वारा जो, जैसे वास्प वगैरह होगी, फ्लाइज और बैट्स के द्वारा जो फ्लावर्स पोलिनेट होते हैं उनमें से ना एक फोल सी स्मेल आती है, और वो पर्टिकुलरली इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ठीक है। और फोल अडोर ऐसी होती है जैसे डिकेइंग मीट हो। इन स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही वैसी स्मेल जो है वो अपने में से रिलीज करते हैं बेटा। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कनेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो कहते हैं, क्या वो पोलन्स कलेक्ट करते हैं? पोलन्स तो वो इनडायरेक्टली पोलिनेट कर देते हैं पोलन ग्रेन्स को, लेकिन बेटा वो फ्लावरिंग रिवॉर्ड नेक्टर था ना उनके लिए। नेक्टर जूसी सा कंटेंट, शुगरी सा कंटेंट वो क्या करते थे, सक करते थे, अपने अंदर स्टोर करके लेके जाते थे, और फिर उससे जो है आके वो क्या बनाते थे बेटा, हनी बनाते थे। तो यही तो गलत है, ये नॉट ट्रू है। कैसे? क्योंकि पोलन्स नहीं, नेक्टर। बीज क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं, जो एक शुगरी लिक्विड है फ्लावर से, और उसको ब्रेक डाउन करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्म में। तो इसको वो ब्रेक डाउन करती हैं किसकी फॉर्म में बेटा? सिंपल शुगर की फॉर्म में, और उसको फिर अपने हनी कॉम्ब में स्टोर करती हैं, जहां इवेपोरेशन होने से, जब मेनली क्या होता है, इवेपोरेशन होने से, इवेपोरेट होता है वो, और इवेपोरेशन होने से वो हनी में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? हनी में। ठीक है बेटा। ओके। अब डी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिच हैं किसमें? न्यूट्रिएंट में। एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। ठीक है। एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। ओके बेटा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्वेश्चन। ओके। सो अभी था, जो हम कर रहे थे कि हनी भी जो है ये करते, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। तो ये भी बात ठीक है, पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स भी काफी होते हैं, और आजकल हम उसे टैबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में भी जो है, सप्लीमेंट्स, एज ए सप्लीमेंट टैबलेट्स ना, सप्लीमेंट्स की तरह हम यूज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो फॉल्स इसमें क्या है? फॉल्स है सी ऑप्शन, ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है मेल गमीटोफाइट जो है एंजियोस्पर्म्स में? तो देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। क्या ये सिंगल स्पर्म? स्पर्म वही हो गया, पोलन न्यूक्लियाई कह लो, पोलन है ना, एक पोलन ग्रेन में जैसे पोलन ग्रेन या टू न्यूक्लियाई वही जो करता है ना। तो सिंगल स्पर्म वेजिटेटिव सेल नहीं, सिंगल स्पर्म तो नहीं होता, टू होता है। टू न्यूक्लियाई कह लो, पोलर पोलर न्यूक्लियाई, कुछ भी, टू स्पर्म्स हो गए ना इसके लिए तो। और एक वेजिटेटिव सेल होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी। ठीक है। और क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं? एम्ब्रियोसैक को। उसी तरह बेटा यहाँ जो पोलन ग्रेन बनता है ना, इसको कहा जाता है मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मेल गेमेटोफाइट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? डिविजन्स होंगी। मेल गेमेटोफाइट के अंदर डिविजन्स होंगी। किसके लिए? ताकि ये डबल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बड़ा लार्जर सेल होता है ना, जो आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है। ठीक है। और पोलन ट्यूब बनाता है, जो आगे ग्रो करती है, और ताकि वो ओवरी को रीच कर सके, वो सेल होता है वेजिटेटिव सेल, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, इतना आ गया सबको। उसके बाद क्या, इसके साथ साथ ही एक होता है जनरेटिव सेल। एक क्या होता है? जनरेटिव सेल। ठीक है। तो वो जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। ठीक है। और वो दो मेल गैमीट्स कह लो, या स्पर्म्स कह लो, न्यूक्लियाई कह लो, वो प्रोड्यूस करता है।
उसमें से जो एक है, मैंने पहले भी बताया था, वो एग सेल के साथ करेगा फ्यूज और जाइगोट बनाएगा। लेकिन जो दूसरा स्पर्म है, सेकंड, वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो है उनके साथ करके PEN ट्रिप्लॉइड नेचर का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। इससे दो तरह की फ्यूजन हुई तो हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। डबल, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। ट्रिपल फ्यूजन तो हम मेनली वो पोलर न्यूक्लियाई को भी उसके कारण भी कह रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मेच्योर जो होगा उसमें दो स्पर्म्स और वेजिटेटिव सेल, क्योंकि जनरेटिव तो डिवाइड होकर दो मेल gametes बना दिए ना उसने। इसके बाद आता है पोलन ग्रेन जो है इज, वो किससे डेवलप होता है पोलन ग्रेन जो है बेटा? तो हमने अभी तो कहा इमेच्योर मेल gametophyte से, एक मेच्योर मेल gametophyte से, पार्शली डेवलप्ड मेल gametophyte से, या लास्ट स्टेज ऑफ gametophyte से। तो बेटा ये जो है पार्शली डेवलप्ड मेल gametophyte से होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है ना इस डेफिनेशन में, क्या है बेटा? पोलन ग्रेन अपने आप में पार्शली डेवलप्ड मेल gametophyte है। क्या है? पार्शली डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है ना बेटा, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता मेल gametophyte को, ठीक है, लेकिन वो पार्शली डेवलप्ड क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पोलिनेशन जब होती है, पोलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर। मैं बताती हूँ पहले। क्योंकि पोलिनेशन होती है जब, तो पोलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, मतलब मेल पार्ट जो एंथर है उससे किस पे? स्टिग्मा तक। ठीक है बेटा? कहाँ तक? स्टिग्मा तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है बेटा? ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको हम जो है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इस टाइप पे जो पोलिनेशन जब हो रही है ना बेटा, मतलब जब वो रिलीज हो रहा है एंथर से, तो वो टू सेल्ड, हम टू सेल्ड कह सकते हैं, या थ्री सेल्ड स्टेज पे होता है। ठीक है। बाकी की जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कब होती है? आफ्टर पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन मतलब, पोलिनेशन के बाद मतलब, ये जो फीमेल का यहाँ यहाँ जब वो रीज कर गया स्टिग्मा पे, ऑन स्टिग्मा, बाकी की जो मच्योर उसकी मच्योरेशन है, मच्योर होना है उसने, वो उस पे लैंड करके, और उसके बाद जब वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसमें दो मेल gametes होंगे, ठीक है, देयरफॉर एट पोलन ग्रेन स्टेज इसको पार्शली डेवलप्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? पार्शली डेवलप्ड। ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। आई थॉट ऐसी चैप्टर्स जो है मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं आप जब पढ़ते हो। उसके बाद आता है द ओड वन इज, क्या वो माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियोसैक है, पोलन ग्रेन है, या न्यूसेलस है, क्या है? ओके बेटा देखो, एम्ब्रियोसैक ये ओव्यूल है, उसके अंदर ये एम्ब्रियोसैक है, ये ओव्यूल मान लो चाहे, तो ये उसकी लेयर्स मान लो, एक तरह की ये एम्ब्रियोसैक अंदर बना हुआ। ठीक है, तो ये इंटेगुमेंट्स होंगे, ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर। और ये जो न्यूसेलस है ये भी उसी का पार्ट, एम्ब्रोसैक भी एक ओव्यूल का पार्ट है। लेकिन पोलन ग्रेन मेल है, ये तीनों वैसे फीमेल के अंदर, ये माइक्रोपाइल हो गया। तो डिफरेंट क्या है पोलन ग्रेन? डिफरेंट क्या है पोलन ग्रेन? क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन जो है, बाकी सारे जो हैं वो कंपोनेंट हैं किसके? ये जो है तीन, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और एम्ब्रोसैक, ये कंपोनेंट हैं बेटा ओव्यूल के, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। लेकिन जो पोलन ग्रेन है ये तो मेल है, मेल गेमिटोफाइट है। ठीक है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो ये ओड हुआ ना, बाकी तीन तो फीमेल है, अपने आप ही आ गया, ये तो इजी, बस दिमाग लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट्स है हमारे पास दो। एक है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम थैलेमस आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। इन सेकंड है, इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा, थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन।
देखो बेटा, इसमें हमने देखना कि क्या दोनों सही हैं, एक गलत है एक सही है, सेकंड वाली गलत है, या पहली सही है दूसरी इनकरेक्ट है, या दोनों ही, या पहली गलत है दूसरी सही है, ये बताना हमें। बेटा एक और बात, जो फ्रूट होता है ना बेटा, असली जो फ्रूट, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट जो है वो बनता है ओवेरी से। किससे बनता है वो? ओवरी से। ओवरी मच्योर जब होती है, मच्योर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ट्रू फ्रूट में ये होती है। तो मतलब जो ओवरी से बनेगा वो फ्रूट है। कई बार जो है अदर देन ओवरी, कई बार फ्रूट जो है वो अदर देन ओवरी किसी और से बन जाता है। किसी और पार से अगर फ्रूट बन गया तो उसे हम कहेंगे बेटा फॉल्स फ्रूट, स्यूडो फॉल्स फ्रूट कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। थैलेमस जो है ओवरी थोड़ी है, अलग हिस्सा है। तो इससे बना फॉल्स फ्रूट। और एग्जाम्पल आ गई, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू अपने आप में थैलेमस से ही बनते हैं और ये फ्रूट बना देते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। इट मीन्स जो हम एप्पल खाते हैं, कैश्यू या स्ट्रॉबेरी, दीज आर नॉट ट्रू फ्रूट्स, दीज आर फॉल्स फ्रूट्स बिकॉज दीज आर नॉट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम थैलेमस अदर देन ओवरी रीजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है। और फिर कह रहा है ऑप्शन टू, इन सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेशे एंड ग्रासेस, एस्ट्रेशे फैमिली और ग्रासेस, ग्रासेस में सीड्स जो हैं आर फॉर्म्ड विदाउट फ्रूट। तो हम देखें अगर, तो बेटा सबसे पहले तो एपोमिक्सिस जो है ना, ये एक तरह की हम कह सकते हैं एसेक्सुअल टाइप, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें यंगवन बन जाए। ठीक है, जिसमें बच्चा तैयार हो जाए, मतलब यंगवान ऑफस्प्रिंग बन जाए बिना, एपो मतलब विदाउट, मिक्स होना मतलब वही फ्यूजन, बिना फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ गमेट्स के। ठीक है, नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन से, उसको कहते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन को। लेकिन इसको फ्रूट फॉर्मेशन नहीं कहते। कार कार्पी वर्ड आ जाए, उससे हम कहते हैं कि फ्रूट फॉर्मेशन होना कार्पी, क्या कार्पी से, तो ये तो उसको तो पार्थिनो कार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी, फ्रूट बना लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब ओवरी, ओवरी के ओव्यूल में कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुई, उससे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और एपोमिक्सिस तो होता है कि सीड बन गए विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस ये है, सीड बन गए विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फ्रूट बन गए तो वो है पार्थिनोकार्पी। तो पहली तो हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, एस्ट्रेशिया फैमिली और ग्रासेस में सीड्स जो है वो बिना फ्रूट के बनते हैं। तो बेटा ये भी गलत है। ये वो फैमिलीज हैं एस्ट्रेशिया और ग्रासेस सीड्स, कुछ ग्रासेस वाली कुछ, इनमें जो है सीड्स बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब एपोमिक्सिस नहीं होता इनमें। नहीं, इनमें एपोमिक्सिस होती है, मतलब सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। लेकिन हम कहें कि सीड विदाउट फूड बन गया, नहीं ये नहीं होता बेटा। सीड स्टिल जो है डेवलप करता है विद इन द फूड। ठीक है, विद इन द फूड ही जो है ये करता है। तो बोथ आर इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट, नो, स्टेटमेंट वन एंड टू नो, बोथ आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आता है नेक्स्ट, सीड्स ऑफ विच प्लांट वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ओके। तो डेड सी जो है बेटा, इसके पास जो है किंग हेराल्ड का पैलेस जो है, किंग हेराल्ड्स पैलेस। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट उसके बीच में खोद रहे थे, चेक कर रहे थे, है ना, अपना जो एक्सकेवेशन है वो कर रहे थे, खोद खुदाई, तो सीड्स किस प्लांट के पाए गए थे? क्या वो रोज के, लुपिनस के, अगेव के, या फिनिक्स के? किसके थे? तो वो जो थे वो थे फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। वो फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा के सीड्स थे, जो कि डेट पाम है, जिसका क्या है कॉमन नेम, हम ऐसे कहते हैं डेट पाम। इसके सीड्स जो थे वो पाए गए थे
कहाँ, मसादा प्लेस जो है नियर डेड सी है, ठीक है। और ये सीड्स को निकनेम, वन ऑफ दी सीड्स, इनमें से एक जो सीड्स थे उनको हमने मैथूसेला नाम से निकनेम दिया था, मैथूसेला, ठीक है। जिनको जो था 2005 में जो है वो जर्मिनेट किया गया था, ठीक है। दो, फिर से दोबारा से, मतलब जब हमें एक्सकेवेशन के बाद मिले तो पाया गया कि ये कुछ 2000 साल पुराने सीड्स थे, जिनको फिर 2005 में फिर से क्या किया गया, क्या किया गया, फिर से उन्हें सो किया गया, जर्मिनेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब मेरी बात सुनिए, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल गमीट का, तो क्या बन गया, डिप्लॉयड टू एन जाइगोट बन गया प्लांट में, और एक तरफ वो ट्रिप्लॉयड पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बन गया, मतलब। तो ओवरी जो है, वोल, उसकी जो वोल है, क्या वो पेरिकाप में चेंज हो जाएगी? आउटर इंटेगुमेंट जो है ओव्यूल की, वो टेगमेन में चेंज हो जाएगी। रोंग, रोंग वाली, गलत वाली ढूंढनी है हमने। तो पहली दो जो हैं, पहली तो बिल्कुल ठीक है कि पेरिकाप होती है फ्रूट वोल, तो ओवरी से ही फ्रूट बनता है, तो ये तो ठीक है। तो बी वाली जो है बेटा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो आउटर वाली कोट में होंगी ना, ओव्यूल जो है उसका बाहर वाली जो लेयर है अगर, तो आउटर वाली इंटेगमेंट दो होती है ना, इंटेगमेंट्स दो होती हैं। तो सीड में भी देखा जाए, बाहर सबसे होती है टेस्टा, फिर होती है टेगमेंट। तो बाहर वाली जो है वो तो पहले टेस्टा बनाएगी ना, ना कि टेगमेंट, तो ये हो गया गलत, ठीक है। बाकी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जो ट्रिपल फ्यूजन है, डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये बिल्कुल ठीक है। ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है, बी वाली, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, बी वाली, क्योंकि दो इंटेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अंदर वाली ने तो टेगमेन बनाना है, और बाहर वाली बनाती है टेस्टा, तो आउटर यहाँ टेगमेन लिखा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है पोली एम्ब्रियोनी अकर्स इन। पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए। तो पोली का जो मतलब है, पोली मीन्स मैनी, पोली का मतलब है मैनी। और जो होता है बेटा, पोली का मतलब है मैनी, और जो एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोस, तो मतलब जब मोर देन वन एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट से, तो उससे हम कहेंगे पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। फिनोमिना है जब दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से, या फिर सिंगल सीड के ही अंदर, विद इन सिंगल सीड, उससे हम कहते दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन मतलब टू या मोर एम्ब्रियोस, तो पोली एम्ब्रियोनी से कहें। नॉर्मल कंडीशन में तो एक ही बनेगा, लेकिन कभी कभी। और ये किन में होता है, तो ये यूजली सिट्रस फ्रूट्स में होता है बेटा, किन में होता है तो ये जो यूजली है किस में होता है बेटा, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ओके। तो सिट्रस जो होते हैं बेटा, एक मिनट। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेटा, ये कौन से होते हैं, सिट्रस वाले, जो खट्टे हों कहने को, ठीक है। सिट्रस यूजली क्या होता है ना, इनमें जो पोलियम्ब्रियोनी अक्कर करती है, जब जो इनका न्यूसेलर सेल्स हैं, जो कि क्या है, सोमैटिक नेचर के हैं, ऑब्वियसली सोमैटिक है ना वो। सोमैटिक मतलब जो रिप्रोडक्टिव ना हो, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक के बाहर होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना। ये क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना, और प्रोट्रूड करते हैं इनटू, किस में घुस जाते हैं, डिवाइड करना ज्यादा शुरू कर देंगे और घुस जाएंगे किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ताकि ये भी एक्स्ट्रा क्या बना दें, एम्ब्रियो बना दे, ताकि ये भी एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर दे। ओके बेटा, ये भी एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर दे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है अदर जो आता है, वाइल इट कैन, बेटा ये क्या है आपको समझ आना चाहिए, पहले मैंने क्या कहा कि ये सिट्रस फ्रूट्स में यूजुअली क्या होता है, जब न्यूसेलर सेल्स जो हैं वो भी क्या करें, डिवाइड करना शुरू कर दें,
ठीक है, और उससे वो किस में एंटर हो जाए, एम्ब्रियो सैक में, ताकि वो एम्ब्रियो बना दे, वहां भी जाके एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर दे। अदर ऑप्शंस, जो अदर एग्जांपल्स आती हैं उनमें भी है, लेकिन मेन जो करेक्टरिस्टिक है ना इसका, एक तो सिट्रस के साथ एसोसिएटेड है, एक और है मैंगो के साथ। सिट्रस एंड मैंगो में तो बहुत कॉमनली जो है ना बेटा, क्या होती है, पोलीएम्ब्रियोनी होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आगे करते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर, जो बेटा न्यूट्रिटिव लेयर फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, न्यूसेलस, टैपिटम, मेगास्पोर मदर सेल। पहले तो डेवलप कर रहा जो एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी होगी? तो बेटा जब एम्ब्रियो ही बन गया, तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक में बना, और हमें पता है जाइगोट से बना, और जाइगोट के साथ एंडोस्पर्म भी तो बना होता, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट के लिए है ना, किसके, डेवलपिंग एम्ब्रियो के। ठीक है ना, तो एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। सबसे अंदर वाली और सबसे बाहर वाली लेयर जो है, तो हमें पता है कि ऐसा टाइप का, अगर हमने थोड़ा सा ऐसा टाइप का बना लिया जिसके अंदर यूजली टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, इसके अंदर ये वो बना दिया हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिए। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के जो पोलन सैक है उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो उसके बाहर जो है वो ऐसे लेयर्स, अंदर ये पोलन्स है। तो सबसे जो बेटा आउटर मोस्ट होती है ना, एक सब पे कॉमन होती है, जो चलती है सब पे ही कॉमन होगी, वो होगी एपिडर्मिस। और ये ही सबसे आउटर मोस्ट होती है, पहले होती है ये सबसे, जो है क्या होगी ये, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके अंदर आती है एंडोथीशियम। ये अपनी सबकी सब, अब बाकी लेयर्स अपनी 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 सबकी, ये कॉमन थी जो सब पे होती है। बाकी अपनी अपनी, हर गोले की अपनी अपनी आएगी। ये एपिडर्मिस तो सब पे ही कॉमन हो गई। उसके थर्ड आती है फिर मिडल लेयर, मिडल लेयर। और लास्ट फोर्थ पे आती है जो हमने पीछे पढ़ी थी, टैपिटम की, जिसका डाइसेंस में नहीं बल्कि किस में है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, सबसे इनर मोस्ट। ठीक है, ऐसे आती जाएगी ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे आउटर मोस्ट पहले लिखेंगे हम एपिडर्मिस, ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट एपिटम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है बेटा, कि डैश इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन विच इज फंक्शनली, मतलब इन्वॉल्विंग पोलिनेटिंग, सिमिलर टू अक्रॉस पोलिने सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन, एंड जेनेटिकली जो है सिमिलर टू सेल्फ पोलिनेशन। या ये तो है ऐसे। बेटा देखो, फंक्शनली पोलन मतलब, मेरी बात सुनिए, फंक्शनली मतलब फंक्शन में, मतलब पोलन ग्रेन को अगर ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए उसको एजेंट चाहिए, किसी पोलन, एक पोलन एजेंट से दूसरे, ये उसमें होगा जिसमें सेम फ्लावर, नो सेम फ्लावर, मतलब नो सेम फ्लावर, इतना तो हमें हो गया। अब वो क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे हैं या सेम प्लांट पे है, मतलब फ्लावर तो सेम नहीं होगा, लेकिन जेनेटिकली, मतलब पोलन जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन की तरह है, मतलब सेम प्लांट होगा, तभी तो जीन्स उसके सेम है, प्लांट सेम है। ठीक है, लेकिन मेल वाला इधर अगर, तो फीमेल वाला ये फ्लावर होगा, ऐसे फ्लावर्स डिफरेंट है। इसलिए एक फ्लावर से दूसरे पे पहुंचने के लिए एजेंट्स तो चाहिए ना, तो इसलिए उसमें सेल्फ नहीं, काम जो है पोलिनेशन एजेंट का क्रॉस पोलिनेशन की तरह होता है। तो ये होती है जीटोनोगैमी। क्या होती है बेटा ये? जीटोनोगैमी। ठीक है, ये आ गया समझ। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज ए कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो ऑटोगैमस बनाने के लिए, ऑटोगैमस, तो इनमें डायोशी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जीनोगैमी या क्लिस्टोगैमी। बेटा ये हो गया, ये हो गया, इनके कारण होती है क्रॉस पोलिनेशन। ये तो नहीं होंगे, खुद के जो फ्लावर्स है उनके साथ, अगर खुद के प्लांट के साथ कंपैटिबल नहीं है तो फिर तो सेल्फ होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट अगर प्लांट्स है, जीनोगैमी भी नहीं होगी। क्लिस्टोगैमी मतलब बर्ड की फॉर्म में, अभी जब जब वो कली है, फ्लावर क्लोज्ड है, जब खुला नहीं है, तो उसी के अंदर ही सेम टाइम पे क्या है, मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो गया, मच्योर हो गए हैं, गमीट्स प्रोड्यूस करने लगे हैं, और तभी जो है क्या हो जाएगा, उसी के अंदर वाली क्लोज पोजीशन में ही अभी पोलिनेशन हो जाएगा। और पोलिनेशन होने से जाइगोट उसी के अंदर ही बन जाएगा। तो वो कब होगा, जब क्लिस्टोगैमी होगी। क्लिस्टोगैमी मतलब फ्लावर नेवर ओपन, नेवर ओपन। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी आएगा।
जब फ्लावर भी बंद होगा, बंद फ्लावर में ही पोलिनेशन हो जाएगी, तो ऑलवेज उसमें ऑटोगैमस अपने ही फ्लावर के। अब जो है स्टाइल क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आती है, तो एक लंबी सी जो है इसमें ट्यूब सी होती है, तो इसमें आएगा अ डेलिकेट फिलामेंट एक तरह का। ठीक है। ये पिस्टल का एक लॉन्ग स्टोक स्टोक सी होती है, तो अपने आप में, लेकिन ऐसे कहना होता है एक डेलिकेट फिलामेंट है बेटा। ठीक है, स्टोक है स्लेंडर, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब पास करती है और कहाँ पहुंचती है, ओवरी में पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद है टेसल्स इन कॉर्न कोब। टेसल्स जो कॉर्न कोब में है, टेसल्स वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप में। टेसल्स जो हैं बेटा, वो क्या होते हैं, हम ना वो देखते हैं कौन छल्ली खाते हैं जब, तो उसके इधर और इधर ऐसे, तो यहाँ ना ऐसे ऐसे रेड रेड कलर के ऐसे ऐसे वो निकले जो होते हैं, धागे टाइप लगते हैं, वो अपने आप में स्टाइल्स एंड स्टिग्मा है। कौन के स्टाइल्स एंड स्टिग्मा है वो नजर आते हैं हमें। ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। इसमें आ रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर हमने बताना है क्या करेक्ट है और क्या नहीं है। तो बेटा इसमें पहली स्टेटमेंट ये है कि सीड फाइनल प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ठीक है, ओव्यूल से ही बनता है सीड, बिल्कुल ठीक है बेटा। सीड जो है वो अगर बनेगा तो फ्रूट के अंदर होता है, ना कि बाहर, ये भी ठीक है। सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, ऑब्वियसली एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटलीडन। यस बेटा, कोटलीडन भी होता है जो उसको क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सीड में एक रीजन होता है कोटलीडन, ठीक है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट मतलब उसकी वही लेयर्स, और एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बेटा। और अब लास्ट आ रहा है कि occurrence of more than one embryo is referred to as polyembryony, तो अभी हमने पढ़ा, यस ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, मोर ऑफन एज सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, अभी तो पढ़ा हमने, मैंने आपको पीछे तो भी बताया कि न्यूसेलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग, उन्होंने न्यूसेलर नहीं बोला, सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, तो वो बेटा न्यूसेलर सेल्स ही होते हैं जो सराउंड करते हैं। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आंसर सही है, तो इसमें क्या है बेटा, करेक्ट जो है, ये जो है, दोनों ही स्टेटमेंट्स बोथ आर करेक्ट, दोनों ही जो है बेटा करेक्ट हैं। तो इसी के साथ आज आपके जो हैं 30 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। होप सो आपको आज की क्लास में मजा आया होगा बेटा।